नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज 27 मार्च 2022। ठीक है दोस्तों, 27 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने हैं हम सब आपके सामने लेकर उपस्थित हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रेलवे की आने वाली ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, एनटीपीसी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिविज़न रिकैप से। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में जिस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया, टेनिस। हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के जिस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय नियुक्त किया गया है, आशीष झा। हाल ही में जिस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है, नागालैंड। असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया दोस्तों? ये 24 मार्च को। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र जडेजा को। ऑस्ट्रेलिया के जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने का कीर्तिमान गौरव हासिल किया, स्टीव स्मिथ। जिस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, बिहार। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। फीफा विश्व कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी दोस्तों? ऑप्शन ए बेजूस। तो दोस्तों बेजूस ने अभी हाल ही में फीफा विश्व कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। बायजूस एक मल्टीनेशनल एडटेक कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। यह कंपनी स्कूली शिक्षा, प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा प्रदान करती है। दिसंबर 2021 में बायजूस का जो मूल्य था वो था $22 बिलियन। दोस्तों ये थे बायजूस के बारे में कुछ फैक्ट। अब लेते हैं विश्व कप के बारे में कुछ फैक्ट। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह ऐसा पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अरब जगत में हो रहा है। यह एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा फुटबॉल विश्व कप है। पहली बार एशिया में जापान और कोरिया ने वर्ष 2002 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ फुटबॉल विश्व कप 2022 से संबंधित फैक्ट। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? ये किया है ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी ने। भारत भाग्य विधाता का जो महोत्सव था इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत भाग्य विधाता महोत्सव उद्घाटन का किया है। उद्घाटन 25 मार्च 2022 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली के लाल किले में 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव को भारतीय भाग्य विधाता का नाम दिया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय भाग्य विधाता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा दोस्तों? ये करेगा ऑप्शन सी, मलेशिया। ठीक है दोस्तों, जो मलेशिया है ये बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। मलेशिया वार्षिक बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों की मेजबानी करेगा। अभ्यास जिसे BS-22 कहा जाता है, 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, 1971 में स्थापित हुआ था। ये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा समझौतों की एक श्रृंखला के एक ढांचे के भीतर आयोजित किया जाता है। और मलय में बरसामा का अर्थ होता है एक साथ है। ठीक है दोस्तों, मलय भाषा में बरसामा का अर्थ क्या होता है? एक साथ है। ठीक है, तो आप इसको याद करके चलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। लेते हैं और कुछ फैक्ट इसके बारे में। अभ्यास में समुद्र और हवाई अभ्यास शामिल होंगे, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय जल में, लेकिन दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र के हिस्से में भी ये अभ्यास होगा। FPDA इस क्षेत्र की सबसे पुरानी रक्षा व्यवस्था है
और इसमें समुद्री डकैती रोधी अभियानों के साथ साथ आपदा राहत और मानवीय सहायता भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कुछ मलेशिया के बारे में। मलेशिया की जो राजधानी है क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगिट। मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्टर थे मलेशिया के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में एंटी चीटिंग बिल पारित हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है ऑप्शन ए राजस्थान में। राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल पारित हुआ है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल हुआ है पारित। ठीक है दोस्तों, 24 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। राज्य में परीक्षा में नकल रोकने के लिए वर्ष 1992 में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम बना था। ठीक है, लेते हैं और फैक्ट इसके बारे में कुछ। लेते हैं अगला सवाल। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी दोस्तों? तो ये लिखी है डेसमंड टेटू और दलाई लामा ने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी दोनों ए और बी सही होंगे इसका जवाब। ठीक है दोस्तों, डेसमंड टेटू और दलाई लामा ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है, बच्चों की पुस्तक है ये। इसका नाम क्या है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा, जिनका वास्तविक नाम क्या है? तेंजिंग ग्यात्सो, और आर्क बिशप डेसमंड टेटू द्वारा सहलेखक एक चित्र पुस्तक संस्करण जिसका शीर्षक द लिटिल बुक ऑफ जॉय है। ठीक है, सितंबर 2022 में जारी किया जाएगा। यह पुस्तक सच्चे सुख के अर्थ पर केंद्रित है, जो भौतिकवादी दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव में निहित है। उन्होंने द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड नामक पुस्तक का सह लेखन भी किया है, जो बेस्ट सेलर बन गया है और इसकी 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी है और 40 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने हवासोंग 17 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया ने। ठीक है दोस्तों, उत्तर कोरिया ने हाल ही में हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है। यह मिसाइल अब तक विकसित सबसे बड़ी ICBM है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली ICBM है। यह मिसाइल संभावित रूप से अमेरिका में किसी भी स्थान पर परमाणु हथियार पहुंचा सकता है। मिसाइल को मॉन्स्टर मिसाइल का नाम भी दिया जा रहा है। इस मिसाइल की विशेषता हवासोंग 17 ने 1090 किमी तक उड़ान भरी है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे हवासोंग 17 के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन सी 25 मार्च को। 25 मार्च को दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। क्रूर दास्ता प्रणाली से पीड़ित और मारे गए लोगों की याद में प्रतिवर्ष 25 मार्च को दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य गुलामी एवं नस्लवाद की भयावहता के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच लगभग 2 करोड़ लोगों को जबरन अफ्रीका से उत्तर और दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप भेजा गया था। दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? साहस की कहानियाँ, दास्ता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता। ठीक है दोस्तों, तो ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 2022 की। क्या थीम है? साहस की कहानियाँ, दास्ता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता। दास्ता एवं गुलामी के उन्मूलन के बावजूद यह आज भी आधुनिक रूप से जारी है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और प्रश्न। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता द्वारा सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन डी गुजरात को। ठीक दोस्तों, 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता द्वारा सूचकांक 2021 में जो पहला स्थान हासिल प्राप्त हुआ है गुजरात को हुआ है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र
और कर्नाटक है। गुजरात ने लगातार दूसरे वर्ष में निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के लिए नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका उद्देश्य निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करना है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्टर्स को याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों शुरू किया गया था ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विशाखापट्टनम में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। मधुरवाड़ा में विजाक सम्मेलन में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से कुछ विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन 37 साल पहले विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट थे, इसको याद करके चलिए। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने 2022 का अंडर 18 का सेफ फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन बी भारत ने। भारत ने हाल ही में 2022 का अंडर 18 का सेफ फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने ये बाजी मार दी है। इस दौरान भारत ने अंडर 18 सेफ चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। अंतिम लीग मुकाबले में बांग्लादेश से 0-1 से हार के बावजूद भी बेहतर गोल औसत के चलते भारतीय टीम जो है जीत गई। ठीक है, बांग्लादेश के +3 गोल की तुलना में भारतीय महिला टीम का गोल का अंतर +11 का रहा था। इस टूर्नामेंट में 5 गोल दागने वाली टीम इंडिया की लिंडा कोम ने सबसे ज़्यादा गोल किए और उनको इस टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी चुना गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 27 मार्च से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल और उनके जवाब, जिनको हमने फैक्ट वाइज और डिटेल वाइज डिस्कस किए। आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जिससे आपका जीके अपडेट होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।